नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है जन्माष्टमी के समय ऐसे कौन से नियमों का पालन किया जाए या पूजा पाठ में किस प्रकार की सावधानी रखी जाए, और सबसे बड़ी बात, सुबह सवेरे उठते से ही जन्माष्टमी के समय पर ऐसा कौन सा नाम लिया जाए जिससे आपको उस पूरे दिन का जो लाभ है वो प्राप्त हो। जन्माष्टमी का दिन बहुत ही अद्भुत होता है। सभी कृष्ण भक्त जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कृष्ण जी को पूजते हैं, उन सभी को पता है जन्माष्टमी का दिन जो है कितना खास और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो एक नाम लेने से ही आपके जीवन में आपको जो है संकटों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण जी के रूप में धरती पर 8वां अवतार लिया था। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर जो है अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के रूप से बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। ये जो है वर्ल्ड में सभी जगह जो है इस्कॉन मंदिर में आप धूमधाम देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप से जो है पूजा पाठ की जाती है। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण जी को झूला झुलाने की परंपरा जो है बहुत ही खास होती है, तथा झूला झुलाना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है नवविवाहिताएं अगर इस दिन श्री कृष्ण जी की सेवा करती हैं और उन्हें झूला झुलाती हैं लड्डू गोपाल को, तो उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो भी महिलाएं इस दिन झूला झुलाती हैं उन्हें जो है संतान का सुख अपने जीवन में सदैव प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें सबसे पहले पूजा पाठ किस प्रकार करना है ये देख लेते हैं। व्रत की पूर्व रात्रि को जो है आप हल्का भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि इस दिन व्रत उपवास भी किए जाते हैं और हम जो है कृष्ण जी के जन्म के बाद ही जो है अपने उपवास को उनके जन्म के साथ ही धूमधाम से जो है बनाते हैं। सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख दिखा कर आप जो है बैठेंगे। व्रत के दिन सुबह स्नान आदि करके जो है आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करेंगे। इसके बाद शाम की पूजा का बहुत महत्व होता है। शाम के समय आप क्या करेंगे? शाम के समय काले तिलों से जो आपका जल होगा स्नान का, उसमें आप डाल दीजिए और उससे स्नान करेंगे। इसके बाद देवकी जी के लिए सूतिका ग्रह जो है नियत करेंगे, मतलब आप छोटा सा सूतिका ग्रह बना लीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। मूर्ति में अगर बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी जी हो, लक्ष्मी जी उनके चरणों को स्पर्श किए हों, ऐसा चित्र मिल जाए तो आपके जीवन में उस पूजा का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होगा तथा उसका फल आपको बहुत प्राप्त होगा। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी, इन सभी नामों का लेना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। सभी कृष्ण भक्त जो हैं दही हांडी से उनकी पूजा पाठ करेंगे। भगवान कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट और शरारती रहे हैं। माखन उन्हें बहुत प्रिय है, जिसे वह मटकी से चुरा कर खाते थे। भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताज़ा रचा जाता है। आप जो है छोटी सी मटकी रखें, उसमें माखन रखें, मिश्री रखें तथा आप जो है वही माखन थोड़ा सा जो है भगवान को ज़रूर अर्पित करें। जन्माष्टमी पर भक्तों को जो है दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात्रि 12 बजे स्नान से पवित्र होकर घर में एकांत पवित्र कमरे में पूर्व दिशा की ओर आम की लकड़ी का अगर सिंहासन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर राधा कृष्ण की तस्वीर स्थापित करें, माता यशोदा को रखें तथा आप जो है वहाँ पर पूरी उनका परिवार बनाए। इसके बाद शास्त्रानुसार उन्हें विधि पूर्वक नंदलाल की पूजा करना बहुत ही अच्छा रहता है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा पूर्वक जन्माष्टमी की जो है महिमा पढ़ना, सुनना, गाना बहुत ही ज़्यादा सुखों को प्राप्त करवाता है तथा सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम की जो है यात्रा करवाता है। सभी व्रतधारी जो हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप किस प्रकार का भोजन करेंगे, इस दिन आप क्या पालन करेंगे? तो इस दिन व्रत में फलाहार के साथ कुछ अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे दूध, दही, माखन, मावे। इस दिन विशेष रूप से कुछ मीठा बनाने की परंपरा है। मीठा अवश्य बनाए शाम के समय। और इसके अलावा जो है आप व्यंजनों में जो है माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। यह जो है माखन मिश्री बहुत ही ज़्यादा पसंदीदार होता है।
आप जो है माखन मिश्री के साथ-साथ मखाने बना सकते हैं, उनके लिए लड्डू बना सकते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत पसंद है। आप मेवा पाक बना सकते हैं, वो भी बहुत पसंद होता है उन्हें। इसके अलावा जो है उनकी आरती ज़रूर गाएँ। अब आपको बता देते हैं कि आपको क्या-क्या करना है। इस दिन फूलों से ज़रूर उनका जो पूरा पूजा घर है, फूलों से ज़रूर सजाएँ, इत्र का ज़रूर प्रयोग करें, गुलाब जल का ज़रूर प्रयोग करें। इसके अलावा श्री कृष्ण जी को पंजरी भोग में लगाई जाती है। ये साधारण सी पंजरी जो अलग होती है, वैसे पंजरी में आटे से बनाई जाती है, परंतु जो कृष्ण जी की पंजरी है उसे आप जो धनिया होता है उससे बनाया जाता है तथा उसमें शक्कर और देसी घी जो कि गाय का होता है वह मिला के बनाई जाती है। अब आपको क्या करना है जैसे अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती है तो वो भी बताते चलते हैं। पिसे हुए धनिये को थोड़ा-सा घी डालकर सेका जाता है, फिर उसमें जो है पिसी शक्कर मिलाई जाती है। आप इसमें इच्छा अनुसार सूखे मेवे मिला सकते हैं और इसमें जो है सौंठ भी डाल सकते हैं। ये फिर जो है श्री कृष्ण जी को भोग में लगाई जाती है। बहुत ही शुभ होती है तथा विशेष तौर पर इसका जो है भोग लगाया जाता है। आप जो है इस दिन पूजा के समय पर ये ज़रूर रखें पूजा में। और वैसे तो पूरे देश में श्री कृष्ण जी का जन्म जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु अपने घर पर जो है आप भजन कीर्तन ज़रूर करें। इसके अलावा आपको क्या करना है जैसे सभी भोगों जो भोग रहते हैं उसमें माखन मिश्री के साथ साथ आपको जो है पंचामृत पंजरी का भोग लगाना है। ध्यान रखिए श्री कृष्ण जी को लगाया हुआ भोग जो है बिना तुलसी जी के बिल्कुल स्वीकारा नहीं जाएगा। तो तुलसी जी के पत्ते जो है आप सुबह ही तोड़ के रख लीजिए, शाम को नहीं तोड़ने हैं। इसलिए जब भी आप कृष्ण जी को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। श्री कृष्ण जी के भोग में बने पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी तथा शहद मिला हुआ होगा। इसके बाद भोग लगाते समय उन्हें जो है तुलसी जी भी जो पूरा मंदिर सजाया होगा उसमें तुलसी जी भी ज़रूर लगाकर जो है पूरे मंदिर को आप सजा दीजिए। इसके अलावा जो नाम आपको बताए गए हैं वो नाम लेना बिल्कुल ना भूलें जो शुरुआत में बताए गए हैं। सुबह उठते से ही आपको जो है यशोदा माता का नाम लेना है, आपको राधा जी का नाम लेना है, आपको श्री कृष्ण के साथ जो है सुबह सवेरे आँख खुलते से ही राधा रानी का नाम ले लीजिए, यशोदा मैया का नाम ले लीजिए, देवकी जी का नाम ले लीजिए। इसके अलावा सारा समय यानी कि आप अगर सुबह से लेकर शाम तक राधे 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 मन ही मन आप उच्चारण करते रहेंगे तो आपके जीवन में आपको जो है किन सुखों की प्राप्ति होगी इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी के व्रत में पुण्य से जो है व्यक्ति को पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, दीर्घायु, राज्य तथा मनोरथ की प्राप्ति होती है। आकर्षण बढ़ता है, साथ ही साथ लोगों को सम्मोहन करने की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा माना जाता है जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जन्माष्टमी का त्यौहार एक मनोरंजन पक्ष में दही हांडी भी होती है। इस प्रकार का भी खेल खेला जाता है जिसमें बच्चे भगवान श्री कृष्ण द्वारा माखन चुराने की लीला का मंचन करते हैं। जो भी बच्चा ये कार्य करता है या जो भी उस समय पर कृष्ण जी के अवतार में हम जो बड़े हैं बच्चों को सजाते हैं उनके जीवन में सदैव आकर्षण देखा जाता है, सम्मोहन की शक्ति देखी जाती है। वो लोगों को जो है बहुत आसानी से पटाने की शक्ति सीख लेते हैं। यानी कि जैसे अगर बच्चे जो छोटे श्री कृष्ण बनते हैं तो उनके जीवन में सदैव ये देखा जाता है कि जो कितना भी कोई गुस्सा हो उनसे, वो भविष्य में एक ऐसी कला उनके पास आ जाती है जो कि सदैव बड़ों को और दूसरों को अपनी ओर जो है कभी भी गुस्सा नहीं होने देती है। तो इस दिन विशेष तौर पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं या छोटे बालक भी हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से कृष्ण जी का अवतार ज़रूर बनाइए। इसके अलावा चमेली के फूल जो है, जो मोगरे के फूल होते हैं, उनसे जो है उनका दरबार ज़रूर सजाइए क्योंकि मोगरे के फूल भी उनके बहुत प्रिय हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत कीजिए। रात 12 बजे जब आप पूजा करेंगे, आरती करेंगे, जब आपके घर में श्री कृष्ण जी आएंगे तो उनका जो है धूमधाम से स्वागत करके पूजा पाठ करिए, आरती गाइए और विशेष तौर पर परिवार के सभी सदस्य जो हैं इस समय पर उनके साथ में रहें। तो ऐसा माना जाता है परिवार में प्रेम जो है बहुत बढ़ता है। और सुहागन महिलाओं के विशेष तौर पर इस दिन जो है तुलसी जी के पत्ते आप सुबह स्नान करने के बाद जो है
तोड़ लीजिए, क्योंकि रविवार का दिन रहेगा इस बार, तो आप जो है तुलसी जी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस दिन श्री कृष्ण जी के चरणों में, लड्डू गोपाल के चरणों में जो है ये पत्र चढ़ाएं और अपने पति से प्रेम की कामना करें। यानी कि आप ऐसे कहें कि मेरे पति का प्रेम सदा बना रहे हम दोनों के बीच में, जैसा राधा रानी और आपका प्रेम है सदा उसी प्रकार का प्रेम बना रहे। आप देखेंगे श्री कृष्ण जी को तुलसी जी जो है अर्पित करने के बाद अगर ये मनोकामना करते हैं तो आपके जीवन में आपको कितने सुखों की प्राप्ति होती है। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।